नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लोगों के लिए, जो कि संबंधित है जो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, उसकी जो टाइपिंग प्रक्रिया है और जो सावधानियां हैं उसके संबंध में। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं कम से कम 5 से 6 ऐसे लोगों से बात करने के बाद बना रहा हूँ जिन्होंने पहले UKSSC की ये जो टाइपिंग है वो दी हुई है, तो उनको अनुभव है कि किस तरह से वहाँ सावधानियाँ रखनी चाहिए और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आपके जो भी क्वेश्चन है सारे सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा भी जिनके क्वेश्चन बचते हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या जो इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो आयोग की गाइडलाइंस है टाइपिंग के लिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन का जो सबसे ज़्यादा आ रहा था कि सवाल कि इसमें टाइपिंग के रिजल्ट के बाद कितना समय मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसमें जो रिजल्ट आता है उसमें आयोग के द्वारा कम से कम 15 दिन से स्टार्ट होता है। मिनिमम आयोग के द्वारा 15 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन इसमें आयोग देगा आपको लगभग 1 महीने का टाइम तो देगा ही। 1 महीने से 1.5 महीने तक का टाइम, मैक्सिमम 1.5 महीने तक का टाइम दे सकता है, और मिनिमम 15 दिन। ये आयोग पर निर्भर करता है कि वो इसको कितना जल्दी करना चाहता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई फिक्स टाइम होता है, वो आयोग पर निर्भर करता है। मिनिमम मैं बता दूँ आपको 15 दिन का टाइम, और मैक्सिमम आप मान लीजिए 1.5 महीने का टाइम आपको मिल सकता है। क्योंकि जब से आपने एग्ज़ाम दिया था कनिष्ठ सहायक 31 अक्टूबर को, तब से भी आपके पास समय था। अब बाकी आयोग पर निर्भर करता है वो कितना टाइम इसको देता है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये हो गया दोस्तों कि आपको इसमें मिल सकता है 15 दिन से 1.5 महीने तक का टाइम इसमें मिल सकता है। तो जिन भी लोगों ने अभी भी प्रैक्टिस नहीं की है, अभी भी तैयारी नहीं की है, तो आज से भी शुरू करेंगे तो लगभग 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा। उसके बाद भी आप अगर करेंगे 2-3 घंटे या 3-4 घंटे दिन में करेंगे प्रैक्टिस, तो आपकी अच्छी खासी स्पीड आ सकती है। तो ये चीज़, पहला क्वेश्चन का जवाब तो ये हो गया दोस्तों कि कितना टाइम मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें प्रैक्टिस कैसे करें। तो इसमें बता दूं दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होता है सबसे पहले तो आयोग का एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको ऐसे पूछा जाता है। देख लीजिए कि जो स्क्रीन होती है ऐसे, ये मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन है, तो कंप्यूटर स्क्रीन में आयोग का जो पैटर्न होता है वो ऐसा होता है। इस साइड लिखा होता है, इस साइड आपको लिखना होता है। लेकिन जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, उनमें आपको ऐसे प्रैक्टिस की जाती है। ये देख लीजिए, ऐसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। लेकिन आयोग का अपना अलग ही सॉफ्टवेयर है जो कि है लेफ्ट राइट वाला। तो ये ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर अभी तक हमारे पास नहीं है जिससे हम लेफ्ट राइट में प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पहला सॉफ्टवेयर जो आयोग से मिलता जुलता है दोस्तों, वो है सोनमा। तो सोनमा सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा दूसरा सॉफ्टवेयर है टाइपिंग बाबा, और एक है दोस्तों आपका JR सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ल्यूक टाइपिंग प्रो है, ये तो आपका पेड है। तो ये 3-4 सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिए दोस्तों, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है वो अपने MS वर्ड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो स्क्रीन है, तो स्क्रीन में ऊपर नीचे हो या ऐसे लेफ्ट राइट हो, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि आपके सामने फॉन्ट होता है, उसके नीचे या लेफ्ट राइट में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन तो ये होगा कि आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मैंने बता दिया, सोनमा, JR, टाइपिंग बाबा और ल्यूक टाइपिंग प्रो। तो 3-4 सॉफ्टवेयरों के नाम मैंने आपको बता दिए। तो और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे को अच्छे लगे, जैसे सोनमा और JR है, ये आयोग से मिलते जुलते सॉफ्टवेयर हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी जिनके पास नहीं है सॉफ्टवेयर, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों MS वर्ड पर भी। तो बाकी आप जो संस्थान होते हैं, कहीं पे किसी के अगल बगल संस्थान है, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दूसरी बात आ गई, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसके बाद बात करें तीसरा क्वेश्चन आ रहा था। इसमें स्पीड तो आप सभी जानते हैं कि कितनी होती है, 4000 की डिप्रेशन पर आवर। तो 4000 की डिप्रेशन पर आवर का मतलब क्या होता है, इसको मैं बता देता हूँ कि 4000 की डिप्रेशन पर आवर का मतलब होता है, आप मान लीजिए 1 घंटे में आपको 4000 की प्रेस करनी। उसको छोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि आपको वर्ड पर मिनट में बता देता हूँ मैं आपको। वर्ड पर मिनट मान लीजिए 13 से 14 या 14 से 15 मान लीजिए, इसका एवरेज 14 से 15 वर्ड पर मिनट। जैसे ये वर्ड है, ये वाला देख लीजिए दोस्तों, कोई भी आपने अपना नाम लिखा, तो ऐसे ही आपको 14 से 15 वर्ड 1 मिनट में टाइप करना है। ये कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम था उसमें 7,500 की डिप्रेशन मांगी गई थी। लेकिन जो कनिष्ठ सहायक है, इसमें केवल मांगी गई है आपसे 4000। तो 4000 बहुत कम होती है। 1314 ये वर्ड पर मिनट आसानी से कोई भी क्लियर कर लेता है थोड़ी सी प्रैक्टिस में। तो आप अभी से भी प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से क्लियर हो जाएगी। बस आपकी उंगलियां थोड़ी सी उसमें सेट होनी चाहिए।
तो ये तो हो गया दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का जवाब। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा था वो आ रहा था फ़ॉन्ट साइज़ से। अब फ़ॉन्ट साइज़ तो देखिए दोस्तों, वहाँ आयु का एक फिक्स होता है जो उसमें होगा, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा बड़े फ़ॉन्ट में प्रैक्टिस नहीं करनी है। फ़ॉन्ट साइज़ आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि आयोग ऐसे देता है। तो देख लीजिए, अगर ऐसे आयोग ने यहाँ लिखा है, आपको यहाँ लिखना है, तो ऑब्वियसली बात, अगर स्क्रीन 2 पार्ट में स्प्लिट है तो फ़ॉन्ट साइज़ तो छोटा ही होगा। तो आपको घर में भी या जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि छोटे फ़ॉन्ट में प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है। अगर बड़े फ़ॉन्ट में आप डालोगे तो वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी से आप छोटे फ़ॉन्ट में प्रैक्टिस करने की आदत डाल रहे हो। लगभग मैं बता दूँ 20 से 25 के बीच मान लीजिए आप, 20 से 26 के बीच इतना फ़ॉन्ट तो मिलेगा ही। तो इतने फ़ॉन्ट में अगर आप अभी से आदत डाल रहे हो तो ठीक है, इतने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों अगला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और जो दूसरे संस्थान में भी नहीं जा सकते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके लिए आप अपने फ़ोन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये उतना फ़ायदेमंद तो नहीं होगा। लेकिन जिनकी लोगों की मजबूरी है, जैसे आपने सुबह कहीं संस्थान में गए लेकिन शाम को आप घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जो आपका फ़ोन है मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर मैं बता देता हूँ आपको, टाइपिंग स्पीड टेस्ट टाइपिंग मास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर है। प्ले स्टोर में आप देख लीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको क्या करना है, डाउनलोड करके OTG जो आपकी आती है, OTG सभी को पता होगा, उससे फ़ोन को कनेक्ट करना है। फ़ोन से उस जो आपका कीबोर्ड होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपके पास कीबोर्ड से OTG और फ़ोन सभी चीज़ें कनेक्ट करके आप फ़ोन पर भी टाइपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इस पर एक ही इस पर मत करिए। अगर आप कहीं संस्थान में जा रहे हैं सीखने के लिए टाइपिंग, उसके बाद अगर शाम को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हैं, तो आप फ़ोन पर भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो होगी दोस्तों आपकी बात, फ़ोन पर प्रैक्टिस कैसे करें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है कि हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग क्या दोनों मांगते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हिंदी टाइपिंग होती है कनिष्ठ SI या UK SSS में, वो होती है आपकी कंपलसरी। तो आपको हिंदी टाइपिंग तो करनी ही करनी है, क्वालिफाई। लेकिन जो इंग्लिश टाइपिंग होती है वो होती है ऑप्शनल। आप इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल होता है। इसका आपके मेरिट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कहीं भी ऐसा प्रेफरेंस मांगा गया तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो आपका मुख्य है वो है हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि दोनों टाइपिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको कभी देनी भी पड़ गई तो आपको 13-14 वर्ड पर मिनट तो आप आसानी से कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो फ़ोन का कीबोर्ड होता है उसमें आपको सभी की याद होते हैं, तो आप एक अंगुली से भी उसको आराम से कर सकते हैं नॉर्मल। तो हिंदी टाइपिंग पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, इंग्लिश टाइपिंग को अभी छोड़ दीजिए। पहले आप अपनी हिंदी की टाइपिंग अच्छी कीजिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैक स्पेस। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो बैक स्पेस होता है उसका यूज़ होता है डिलीट के लिए। तो जैसे आपने कोई लिखा, अपना नाम लिखा, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो बैक स्पेस जो डिलीट का ये है, इसमें क्या हमारे जो रॉन्ग काउंट होंगे, ये बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी लिखा, अपना नाम लिखा, जैसे किसी का नाम राहुल है तो राहुल आपने लिखा, तो ये होता है कि दोस्तों जो अगर कोई अपना नाम लिखता है राहुल, तो अगर उसने लॉ की जगह वो लिख दिया तो उसका यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाता है। तो आप इसको बैक स्पेस दबा के इसको सही कर सकते हैं, इसमें कोई भी रॉन्ग की काउंट नहीं होती है। तो आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, बैक स्पेस के लिए कोई रॉन्ग की काउंट नहीं होती। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि संबंधित है अल्ट प्लस नंबर की। जैसे कुछ होते हैं दोस्तों, जैसे चंद्र बिंदु बनाना, आपको चंद्र बिंदु के लिए एक आपकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस 0161। तो ये चंद्र बिंदु के लिए होती है। अगर ऐसा आ गया तो आप इन की का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आते नहीं है ये क्वेश्चन, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आ गया, किसी को याद है, तो आप अल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, और भी होता है, जैसे विसर्ग का होता है। जैसे आपने लिखा अंक अह आता है ना, अह में आपने लिखा, तो ये जो विसर्ग होते हैं उनके साइन के लिए होता है अल्ट प्लस 037। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अल्ट के बाद आपकी जो भी नंबर की है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आयोग इस टाइप की ज़्यादा क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन अगर देता भी है आप स्किप भी कर देंगे, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो 5% एरर हो वो माफ़ होती है। तो ये तो हो गए दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चन हैं इनके जवाब। इसके अलावा बता दूं, वहाँ आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले इसमें थोड़ा सा डेमो वीडियो दी जाती है, थोड़े 10-15 मिनट, और जो वहाँ का स्टाफ होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको उनसे पूछ लेगा, उससे पहले पूछ सकते हैं कि हम क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और कैसे हमको करना है, ये पूछेंगे, वो आपको बता देंगे। तो ये सभी क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप बात करते हैं जो आयोग की गाइडलाइन है, एक पेज जारी किया था आयोग ने टाइपिंग के रिलेटेड,
तो उसमें आयोग ने क्या क्या लिखा है उसके बारे में सभी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, जो पहला चीज़ है इसमें आयोग ने लिखा है टाइपिंग के बारे में कि टंकण परीक्षा में एक रिक्त पद के सापेक्ष से लिखित प्रतियोगी परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में श्रेणी व उपश्रेणी में 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि आप ये सभी लोग जानते हैं कि एक पद के लिए 4 लोगों को बुलाया जाएगा। सपोज टाइपिंग वाले आपके 500 पद हैं, तो 500 इंटू 4 2000 को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो दूसरा बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, टंकण परीक्षा कृत्यदेव 10 फ़ॉन्ट में की जाएगी। जैसे बहुत से फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे मंगल फ़ॉन्ट होता है और भी सारे फ़ॉन्ट होते हैं, लेकिन जो हमारा UKSSC है वो करवाता है कृत्यदेव 10 में। तो जब आप टाइपिंग करेंगे MS वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसमें सबसे पहले फ़ॉन्ट देख लीजिएगा कि जो कृत्यदेव 10 है वो ऑन है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले कृत्यदेव 10 फ़ॉन्ट पर जाना है और उसी पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो होगी दोस्तों आपकी फ़ॉन्ट की बात। और तीसरा अगर बात करें दोस्तों, इसमें देख लीजिएगा, तीसरा जो आयोग ने कहा है कि टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं। जो भी आपके गैजेट हैं कंप्यूटर, उनको सही से चेक कर लेना। जब भी आप टाइपिंग दोगे उससे पहले सही से चेक कर लेना, और ये भी चेक कर लेना कि कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है। जो कैप्स लॉक की होती है अगर वो ऑन है तो आपके जो वर्ड हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि आप और लिखोगे कुछ और टाइप हो जाएगा। तो कैप्स लॉक से ये होता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कैप्स लॉक ऑन है नहीं है, और जाके जो आपका माउस है, मॉनिटर है और जो आपका और भी गैजेट हैं उनको सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सबको आपको चेक करना है। इसके बाद जो चौथी आयोग के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें लिखा गया है कि टंकण परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थियों को 2 मिनट का ट्रायल डेमो आयोग के सॉफ्टवेयर पर दिया जाएगा। यानी कि जो आयोग का सॉफ्टवेयर है, मैंने बता दिया इस टाइप से होता है, इसमें लेफ्ट राइट वाला। तो आपको 2 मिनट का डेमो दिया जाएगा। आप और भी अगर मांग सकते हैं, एक ही बार नहीं, अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं होती है तो आप दोबारा भी डेमो मांग सकते हैं। तो 2 मिनट के उपरांत कंप्यूटर में 2 बटन प्रदर्शित होंगे, ट्राई अगेन, डेमो अगेन, सबमिट। तो आप दोबारा से डेमो ले सकते हैं या सबमिट भी कर सकते हैं। तो ट्राई डेमो अगेन आपको फिर से मिलेगा, यानी कि आपको 2-3 बार डेमो दिया जाएगा, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि मेरा जो गैजेट है, कंप्यूटर है, सही से काम कर रहा है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ होगी, आपको कुछ देर पहले के लिए डेमो दिया जाएगा। तो ये होगी दोस्तों चौथी गाइडलाइन। तो 5वीं जो गाइडलाइन है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बाईं ओर जैसी विषय वस्तु होगी वैसी ही दाईं ओर अभ्यर्थी द्वारा टंकित की जानी है। जो मैंने बताया था आपको, जैसे ये कंप्यूटर है तो यहाँ आपको जो विषय वस्तु होगी वो आपको यहाँ टाइपिंग करनी है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता नहीं है, आपका अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर है, इसमें लेफ्ट राइट में आपको टाइपिंग करना होता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि जो भी शब्द लिखे जाएंगे वो शब्द बाईं ओर की विषय वस्तु में हाईलाइट होते जाएंगे। जैसे आपने इस साइड कोई लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा अमन, किसी का नाम अमन है, तो आप इस साइड भी अमन टाइप करोगे तो पहले ओ हाईलाइट होगा, फिर मो हाईलाइट होगा, नो हाईलाइट होगा। तो ये सब चीज़ें, तो ये होगा आपका 5वां। तो अगली गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा, ये वाला याद रख लीजिए यहाँ। इससे आपको दोस्तों ये नहीं कि वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना कि आपको क्रॉस दिख गया, तो इसमें देख लीजिए। उससे पहले आप अच्छे से जो गाइडलाइन है इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा है। सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी दबाव पर एक्स का या क्रॉस का, ये देख लीजिए जो क्रॉस का साइन है, चिन्ह प्रदर्शित होगा। क्रॉस का चिन्ह आने पर अभ्यर्थी बैक स्पेस कुंजी द्वारा क्रॉस का चिन्ह मिटाकर सही अक्षर टंकित कर त्रुटि सुधार सकता है, या बैक स्पेस बार से आगे बढ़कर अक्षर टंकित कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे आपने कोई भी नाम लिखा, राहुल लिखा, तो राहुल में अगर मैंने बता दिया आपको, राहुल में आपने अगर वो लिख दिया लॉ की जगह, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस का यूज़ करके इसको डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से वो की जगह लॉ टाइप कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी त्रुटि काउंट नहीं होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको या तो बैक स्पेस दबा के उसको सही करना है, या जो स्पेस बार होती है उसको दबा के आगे बढ़ जाना है। तो ये चीज़ें होगी दोस्तों। इसके बाद बात करें अगला जो है दोस्तों 7वीं गाइडलाइन। तो इसमें आयोग के द्वारा कहा गया है कि ये वाला देख लीजिएगा, जब भी आप टाइपिंग के लिए बैठेंगे उससे पहले आपको ये चेक कर लेना, देख लीजिए कि अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के दौरान किसी भी फंक्शन की, यानी कि जो F1 F2 वाले होते हैं उनका यूज, और कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस अल्ट
प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस स्पेस। ये कुछ ऐसी कुंजियाँ हैं जिससे जो आपका सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो आपको ये जो की है वो प्रतिबंधित हैं, यानी कि आयोग ने साफ साफ लिखा है कि ये वाली जो कीज़ हैं इनको देख लीजिएगा अच्छे से, ये प्रतिबंधित हैं, तो आपको इनका यूज़ नहीं करना है, यानी कि ये नहीं दबानी है। जैसे अल्ट के साथ आप नंबर की तो दबा सकते हैं, स्पेस के साथ ये शिफ्ट के साथ कुछ और दबा सकते हैं, लेकिन जो ये स्पेशल की हैं इससे आपके सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। तो आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एक साथ हैं कॉम्बिनेशन में इनको ना दबाएं। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे आपका क्या हो सकता है, कंप्यूटर जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा 8वीं जो गाइडलाइन है उसकी बात करें दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए कुल कुंजी दबाव टोटल की डिप्रेशन की 5% तक अशुद्धि स्वीकार्य है, अर्थात उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों। अगर आपकी 5% अशुद्धियाँ भी हो जाती है उसको आपको काउंट नहीं किया जाएगा और आप क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी कि 5% तक आप गलतियाँ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप 5% करनी है, लेकिन अगर आपसे हो गई 5% तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर ये वाला भी देख लीजिए कि अशुद्धियाँ होने पर, इसके अलावा देख लीजिएगा 5% से अधिक, 5% तक तो आपकी मान्य है। इसके अलावा 5% से अधिक अशुद्धियाँ होने पर एक गलत कुंजी दबाव के साबक से 5 सही कुंजी का दबाव दंड स्वरूप काटे जाएंगे। अगर 5% से आपकी ज़्यादा इसमें गलतियाँ होगी तो क्या होगा कि आपकी एक गलत कुंजी के सापेक्ष 4 सही कुंजियों को उसमें माइनस किया जाएगा। जैसा कि आपकी माइनस मार्किंग में होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। मान लीजिए 5% के बाद आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये तो हो गया दोस्तों ये इसकी बात। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगला, सॉफ्टवेयर सही स्पेस बार को भी कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित करेगा तथा गलत स्पेस बार को भी ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना में करेगा। जैसे आप लिखते हैं ना, देख लीजिए मेरा नाम अमन है, ये लिखा आपने, तो ये जो स्पेस बार आता है बीच में, इसको भी आपका जो सही या गलत में काउंट हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मेरा नाम, इसको ऐसे नहीं मिला के नहीं लिख सकते, यानी कि जो आपका स्पेस बार है वो भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी आपके गलत या सही में काउंट किया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा अगली बात करें दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा गया है कि टंकण परीक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट होगा। निर्धारित समय 10 मिनट के पश्चात सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा, यानी कि आपको टाइपिंग के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 10 मिनट में आपको टाइपिंग कंप्लीट करनी है। जैसे 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया कि 10 मिनट में आपको टाइपिंग दी जाएगी, मतलब टाइपिंग का टाइम दी जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, हिंदी टंकण परीक्षा के अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्ह टंकण गति 4000 kdph प्राप्त करनी अनिवार्य है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि 4000 की डिप्रेशन, यानी कि कितना होता है 14 से 15 वर्ड, मान लीजिए 14 से 15 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में आपको 14 से 15 मिनट टाइप करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, ये बहुत कम होता है 4000 की डिप्रेशन। जैसे और जो बाकी टाइपिंग होते हैं उसमें तो और भी ज़्यादा, किसी में 30 वर्ड मांगा जाता है, किसी में 20 वर्ड, लेकिन 14 से जो 15 वर्ड हैं वो काफ़ी कम है, तो आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा देखें दोस्तों 12वां है जो, ये देख लीजिए कि अभ्यर्थी द्वारा उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक प्रति दी जाएगी। दूसरी प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवाकर आयोग अपने पास परीक्षा परिणाम हेतु सुरक्षित रखेगा। यानी कि आपकी जो टाइपिंग होगी, जो भी आप टाइप करेंगे उसकी प्रति आपको दी जाएगी। जो टाइप करेंगे ना आप, वो आपको घर के लिए दी जाएगी और एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। और इसमें और भी लिखा है कि अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा में अर्ह या अनर्ह, यानी कि क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाइड होने की सूचना इसी प्रति में उपलब्ध होगी। यानी कि आपको उसी समय पता चल जाएगा कि आपने टाइपिंग क्वालिफाई करी है या नहीं करी है। जो आपको प्रतिलिपि दी जाएगी उसमें लिखा होगा कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो इसके अलावा ये हो गया दोस्तों। इसके बाद बात करें, लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता के आधार पर टंकण परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। ये तो बात की बात होगी दोस्तों। इसके बाद बात करें, परीक्षा केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। ये भी आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे बायोमेट्रिक ली जाती है। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट भी, जैसे एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चेक किए जाते हैं। इसके अलावा ये भी ज़्यादा वही है, आप सभी लोग जानते हैं, टंकण परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में होगा, आपके कमरे में लग जाएगा। कोई आपको सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये सब चीज़ों का ध्यान वहाँ पे रखा जाएगा। इसके अलावा आपका 15वां जो पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड और वर्तमान रंगीत पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड है और फोटो है और एक ID जैसे आधार कार्ड होगा, ये ले जाना अनिवार्य है। ये सभी लोग आप जानते ही हैं। इसके अलावा बाकी ये सब भी आप
जानते हैं, फ़ोन हो गया, पेन ड्राइव हो गया या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो सभी प्रतिबंधित होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग से रिलेटेड। इसके अलावा जो भी आपके दूसरे क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन भी अभ्यर्थियों ने, कोई ऐसा अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहा है जिन्होंने पहले टाइपिंग दी है, तो वो भी अपने विचार साझा कर सकते हैं, जिससे कि बाकी अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा हो। तो यही सब चीज़ें दोस्तों, थैंक यू सो मच।